नमस्कार दोस्तों, आज हम एमपीएसआई 2026 की कट ऑफ को लेके बात करेंगे। कट ऑफ को लेके लोगों में भ्रम पैदा हो गया है कि कट ऑफ क्या जा सकती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आज चर्चा करूँगा। एक एग्जाम का पैटर्न समझेंगे कि हमें एग्जाम का पैटर्न क्या चल रहा है। एवरेज स्कोर जो अभी तक क्योंकि 3 दिन हो गए हैं, अभी एक अंदाज़ा लग चुका है कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, एग्जाम का लेवल क्या है और एवरेज स्कोर क्या आ रहा है लोगों का। फिर थोड़ा डाटा एनालिसिस करेंगे क्योंकि काफ़ी लोग फिर आपको गुमराह करते हैं कि हर शिफ्ट से इतना आ रहा है, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। तो कट ऑफ इतनी जाएगी, तो वो चीज़ भी मैं एनालिसिस करूँगा। वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, लेकिन वीडियो अगर पूरा देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि हाँ, कट ऑफ इतनी जाएगी। आप डायरेक्ट कट ऑफ पे पहुँचेंगे, फिर आपको किसी और की बात सुनेंगे, फिर आप कमेंट करेंगे कि नहीं, नहीं, नहीं इतना नहीं जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा और जब आखिर में रिज़ल्ट आता है, फिर आपको समझ में आता है यार इतना क्यों गया कट ऑफ। तो पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरा बेस क्या है, किस बेसिस में ये कट ऑफ बता रहा हूँ। ऐसे ही अंदाज़ा नहीं लगा रहा हूँ हवा में कि हाँ, इतना चला जाएगा, नहीं। मैं आपको इस वीडियो में पूरी चीज़ें बता रहा हूँ कि इसकी वजह से कट ऑफ इतना जाएगा, ठीक है? और नंबर ऑफ स्टूडेंट को देखेंगे और लास्ट में हम कट ऑफ की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम का पैटर्न। जो लोग एग्ज़ाम दे के आए हैं, वो मेरी बातों से बिल्कुल सहमत होंगे। देखिए, एग्ज़ाम देते वक़्त जो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, वो मैं बता रहा हूँ। लोगों का कहना है कि जब एग्ज़ाम हम दे रहे थे, तो हमें उतना टफ़ नहीं लग रहा था। हमें लग रहा था कि हाँ, ठीक है, ये चीज़ आ रही है, वो चीज़ आ रही है। लेकिन एग्ज़ाम में कुछ ऐसे क्लू दे रहा है, कुछ स्टेटमेंट ऐसे आ रहे हैं कि वो पकड़ नहीं पा रहे हैं और जब सबमिट कर रहे हैं, तो लोगों को एक मिनी हार्ट अटैक आ रहा है। मतलब लोग सदमे में चले जाते हैं, भई मेरे इतने मार्क्स तो कभी नहीं आए, उतने मार्क्स आ रहे हैं। तो एवरेज स्कोर जो आपको इसीलिए कम दिख रहा है। तो एग्ज़ाम का पैटर्न बोले, तो मैं कुछ सब्जेक्ट की बात करूँ जैसे हिस्ट्री। वनडे एग्ज़ाम की हिस्ट्री नहीं आ रही है दोस्तों। हिस्ट्री सब्जेक्ट के मामले में यूपीएससी का पैटर्न फ़ॉलो कर दिया है। आपको ये नहीं आ रहा है कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की या ये युद्ध कब हुआ था। बहुत कम 1-2 सवाल दिख रहे हैं, आपको सीधा स्टेटमेंट आ रहा है। आपको स्टेटमेंट आ रहे हैं और स्टेटमेंट भी ऐसे नहीं, जैसे द्रविड़ शैली का हो गया, बहुत डीप में मतलब जो बहुत अच्छी हिस्ट्री वनडे एग्ज़ाम के लिए करके बैठे थे, वो भी हिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने में पसीने छूट रहे हैं। दूसरा करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स का वेटेज जो लगातार बढ़ा के रखा है, वो भी ऐसा करंट अफेयर्स नहीं आ रहा है कि वो इसकी नियुक्ति हुई, उसकी नियुक्ति जैसा कि वनडे एग्ज़ाम का पैटर्न रहता है, नहीं। वो सम्मेलन पूछ रहा है, सम्मेलन में किसने नेतृत्व किया, कभी डेट पूछ रहा है, कभी थीम पूछ लेता है। तो मतलब लोगों को एकदम से भंवर में फँसाता जा रहा है वो लगातार, कि भई करंट पढ़े तो पढ़े कहाँ से? तो ये चीज़ भी वहाँ पे करके दिखा रहा है। मैं बात करूँ जो मैथ और रीज़निंग, क्योंकि होता क्या है, काफ़ी लोग इस एग्ज़ाम की तुलना ना एमपी पुलिस के एग्ज़ाम से कर रहे हैं। कह रहे हैं कि भई एमपी पुलिस में तो 7 गुना पास होते, नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा है, तो वहाँ कट ऑफ इतनी जा रही है, तो यहाँ तो कट ऑफ उतनी जाएगी। नहीं भाई, वहाँ मैथ, रीज़निंग 70 क्वेश्चन आते हैं और इस 70 में से काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो 68, 65 लेके आ जाते हैं और यहाँ मैथ, रीज़निंग कितनी आ रही है आपको बताऊँ मैं। मुश्किल से 15 से 16 क्वेश्चन आ रहे हैं और उसमें भी मैथ के 2-3 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। तो आप मैथ, रीज़निंग के बेसिस पे इस पेपर को कम से कम मत लीजिएगा, ठीक है? ये जो पेपर है वो जीएस बेस्ड पेपर है पूरा का पूरा और जीएस बेस में भी मैं आपको बता दूँ, फिर लगता है कि अच्छा जीएस बेस है तो फिर जो सिविल सर्विस की या पीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो झंडा गाड़ देंगे। नहीं भाई, साइंस आ रहा है वो भी अच्छा खासा टफ लेवल का, कंप्यूटर आ रहा है वो भी अच्छा खासा और ऐसा नहीं है, अच्छा खासा अपना रेशियो बना के चल रहा है कंप्यूटर। ऐसा नहीं कि 2-4 क्वेश्चन दिख रहे हों, 12 से 13 क्वेश्चन दिख रहे हैं लगातार लोगों को। तो ये कट ऑफ डाउन करता है मतलब हर किसी को उसने मेंटेन करके रखा है। ऐसा नहीं कि किसी एक व्यक्ति या किसी एक एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाए, ऐसा वो नहीं करने दे रहा है। मतलब अगर कोई यूपीएससी या सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा है, उसको वो यहाँ मेंटेन कर रहा है। कंप्यूटर हो गया, एक तरह का जो करंट अफ़ेयर्स है वो हो गया, ठीक है? तो एग्ज़ाम का अगर ये मैं देखूँ कि एग्ज़ाम कहाँ आ रहा है, सिंपल यहाँ है, डिफ़िकल्ट यहाँ है और मॉडरेट यहाँ है। अगर ऐसे स्केल पे देखेंगे कि एग्ज़ाम एमपीएसआई के हिसाब से जो वनडे की तैयारी कर रहे हैं, वो कहाँ टच हो रहा है, तो कहीं यहाँ कहीं टच हो रहा है। मतलब डिफ़िकल्ट मैं कहूँ कि वही एक यूपीएससी का एग्ज़ाम है, मॉडरेट कहूँ कि एक पीएससी का एग्ज़ाम है सिविल सर्विस का और सिंपल मान लो या वनडे एग्ज़ाम हम एक तरह से कहें, तो ये जो एग्ज़ाम है वो यहाँ कहीं टच कर रहा है, इतना ध्यान रखना। मैं बहुत 100% श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ ये चीज़, ठीक है? तो पैटर्न और डिफ़िकल्ट आपको पता है। इसकी वजह से हो क्या रहा है, जो मैं बोल रहा था कि जब सबमिट कर रहे हैं तो लोगों को एक मिनी हार्ट अटैक आ रहा है। तो एवरेज स्कोर मैं बताऊँ, एवरेज स्कोर जो 6 की लाइन है ना, ये बड़ी महत्वपूर्ण बन गई है। 6 की लाइन मतलब 60 से 70 के बीच का जो है ना डिपार्टमेंट, ये सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और जो आप एमपी पुलिस से इसकी तुलना कर रहे हैं ना, वहाँ जो दिखता था वो 70 से लेके 85 के बीच में बहुत बड़ा, इवन 70 से 80 के बीच में बहुत सारे दिखते थे और 80 से ऊपर कुछ सितारे थोड़े-थोड़े दिखते थे। वैसा यहाँ हो रहा है कि 60 से 70 के बीच में कुछ स्टूडेंट दिख रहे हैं और 70 से ऊपर कुछ सितारे थोड़े-थोड़े दिख रहे हैं। तो कुछ इस तरह का एवरेज स्कोर है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं बात करूँ तो 63-64 के आसपास स्टूडेंट का एक इकट्ठा जमावड़ा हो रहा है कि यहाँ तक स्टूडेंट आ रहे हैं, इससे ऊपर एकदम से पसीना छूटने लग रहा है। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें सिंपल, मॉडरेट और डिफ़िकल्ट में लेके कहीं हम यहाँ आ रहे हैं, ठीक है?
अब एक छोटा-सा डाटा एनालिसिस कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग आपसे कहेंगे कि भई 10 सेंटर हैं, हर दिन इतने विद्यार्थी तो पास हो रहे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कितने विद्यार्थी पास होंगे? 5,500 विद्यार्थी पास होंगे और 6 दिन एग्ज़ाम चल रहा है, यानी हर शिफ्ट में थोड़े-थोड़े लोग भी पास होते गए तो इतने पास हो जाएँगे तो कट ऑफ तो ऊपर रहने ही वाला है। लेकिन उस चीज़ को अभी मैं एनालिसिस आपके सामने कर लेता हूँ। हम मान लेते हैं कि अनुमान है और ज़्यादा से ज़्यादा यही मुझे समझ में आया है कि 10 सेंटर हैं पूरे एमपी में, ठीक है? हम कहते हैं कि 10 सेंटर हैं और हर सेंटर पर 2 शिफ्ट हैं, ठीक है? हर सेंटर पर फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट है, ठीक है? 2 शिफ्ट हैं, हर सेंटर है। 2 शिफ्ट है और 10 सेंटर है, ठीक है? मान लेते हैं कि एक दिन एग्ज़ाम हुआ, किसी एक दिन एग्ज़ाम हुआ और हर शिफ्ट पे 70 प्लस लाने वाले 20 स्टूडेंट हैं। हालाँकि आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं 20, लेकिन हम मान लेते हैं कि 20 प्लस स्टूडेंट तो होंगे ऐसे जो 70 प्लस लेके आ रहे होंगे हर शिफ्ट में। और ऐसे ही जब दूसरी शिफ्ट होगी तो उसमें भी 70 प्लस लेके आ रहे होंगे 20 स्टूडेंट। यानी 20 स्टूडेंट पूरे जो एक कॉलेज होगा उसमें लगभग पूरे के दिन में 40 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 70 प्लस मार्क्स लेके आ रहे हैं। तो ऐसे कितने कॉलेज हैं? 10 कॉलेज हैं, यानी 10 सेंटर है, यानी हर दिन 400 विद्यार्थी ऐसे हैं जो 70 प्लस मार्क्स लेके आ रहे हैं। और चूंकि 6 दिन एग्जाम चलेगा तो हर दिन 400 ऐसे विद्यार्थी हैं जो 70 प्लस लेके आ रहे हैं और 6 दिन चलेगा तो कितने विद्यार्थी हो रहे हैं? 2400। पास कितने होने हैं? 5500। यानी 3100 विद्यार्थी, 3100 विद्यार्थी और पास होने हैं। तो जो लोग कह रहे हैं ना कि बहुत ऊपर कट ऑफ जाएगा, वो उस डाटा को बहुत ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद करते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने। आप सबको पता है कि 1,53,000 के करीब फॉर्म फिल हुए थे और जो आपके विद्यार्थी है वो कितने आएंगे? लगभग 65%। अच्छा, काफ़ी लैब स्टूडेंट देखते हैं कि भई लैब तो फुल हो रही हैं, तो ऐसा नहीं है। होता क्या है, वो नीचे से आपको सीट नंबर मिलता है, तो वो उस हिसाब से एवरेज लगाते जा रहे हैं। अभी देखना आप जब ये सारी शिफ्ट खत्म हो जाएँगी तब ईएसबी की तरफ से पता चलेगा कि डाटा कितना है। फिर भी मैं बता सकता हूँ कि 65% के करीब विद्यार्थी एग्ज़ाम देने पहुँचेंगे। अगर 65% 1,53,000 का निकालेंगे तो ये करीब-करीब 1 लाख के करीब होगा आपका, ठीक है? तो हम मान लेते हैं कि 1 लाख स्टूडेंट में से कितने पास होने हैं? 5500 पास होने। तो इस बात को ध्यान रखना। काफ़ी लोग ये भी होता है कि भई एमपी पुलिस में तो इतने, आपको बता दूँ एमपी पुलिस में करीब 7 लाख के आस-पास फॉर्म फिल होते हैं और यहाँ जो एग्ज़ाम देने वाले ही सिर्फ़ 1 लाख हैं, तो 7 गुना विद्यार्थी तो ऐसे ही कम हो गए, पहली बात। दूसरी बात, एमपी पुलिस और एमपी एसआई के एग्ज़ाम की कोई तुलना नहीं की जा सकती। आप ये कैसे तुलना कर सकते हैं कि जहाँ एमपी पुलिस में 70 नंबर मैथ रीज़निंग के हों और दूसरी तरफ जो दूसरा एग्ज़ाम है वहाँ 80 क्वेश्चन जीएस पार्ट के हों, तो इनकी तुलना बिल्कुल भी नहीं की जा सकती और उस बेसिस पे कट ऑफ का निर्धारण बिल्कुल नहीं किया जा सकता। अगर कोई ये पॉइंट रख रहा है तो वो बिल्कुल ही अर्थहीन बात कर रहा है, क्योंकि वो चीज़ रखी ही नहीं जा सकती। तुलना करना है तो आप देखिए जो एग्ज़ाम का लेवल मेंटेन कर रहा है, जो जीएस के पेपर होते हैं, सिविल सर्विस का एग्ज़ाम होता है, वहाँ आप तुलना इसकी कर सकते हैं, ठीक है? तो नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत कम है अगर अदर एग्ज़ाम को देखें, ठीक है? उसके बाद हम देखेंगे कि कट ऑफ क्या जा सकता है। तो हमने क्या डिसाइड किया था कि भई 70 से ऊपर, 70 प्लस हम मान लेते हैं कि 3000 होंगे। मैं 2400 की जगह कितने मान लेता हूँ? 3000, यानी ये मान लेता हूँ कि हर दिन 500 विद्यार्थी ऐसे हैं जो 70 से ऊपर मार्क्स लेके आ रहे हैं। उसके बाद भी ज़्यादा स्टूडेंट पास होने हैं, तो इस बेसिस पे हम कट ऑफ का निर्धारण करेंगे। मेरा जो मानना है, जो मेरा एनालिसिस है, उस हिसाब से कट ऑफ यही होने वाली है। और जिन लोगों को लगता है कि नहीं, बहुत ज़्यादा इधर-उधर होगा, जो आप बता रहे हैं वो तो बिल्कुल बकवास कट ऑफ है, वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और वीडियो इस यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेगा ही, तो तब आप अब आके कमेंट कर सकते हैं। मेरा अनुमान है कि जो अनरिज़र्व कैटेगरी है, उसकी कट ऑफ 70 से लेके 72, ये कट ऑफ तब रहेगी जब बहुत ज़्यादा अति हो जाएगी। कब? 70 से 72 अनरिज़र्व कैटेगरी की कट ऑफ रहने वाली है और अगर आपके 70 से 72 अनरिज़र्व कैटेगरी में आ रहे हैं, यानी कोई रिज़र्वेशन नहीं ले रहे, आप मेंस में लग जाइए। आप 100% मेंस में लग जाइए और अगर कोई कह रहा है कि नहीं 70 85 ये आएगी और वो आपको डाटा एनालिसिस बताएगा कि हर शिफ्ट में, मैंने हर शिफ्ट का डाटा एनालिसिस भी आपको बता दिया है। ओबीसी की जो कट ऑफ है वो लगभग 67 से लेके 69 के आसपास रहने वाली है। ध्यान रखना कितना, 67 से 69 के आसपास। और ईडब्ल्यूएस की सेम कट ऑफ रहेगी 67 से 69 के आसपास और हो सकता है कि एक आध नंबर कम भी चली जाए, यानी 66 भी आ जाए, ठीक है। एससी का जो विद्यार्थी है अगर 61 और 62 के आसपास आ रहे हैं, आप मेंस में लग जाइए। और एसटी का विद्यार्थी अगर आपके 58 से 60 के आसपास आ रहे हैं, आप मेंस में लग जाइए। दूसरी बात, जो फीमेल कैटेगरी, क्योंकि काफ़ी ये भी है कि फीमेल कहती है कि हमारा कट ऑफ नहीं बताते, तो इस बार रूल बुक में एमपीएसआई की रूल बुक देखेंगे आप, उसमें ये लिखा है कि जो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है, यानी फीमेल का है, भूतपूर्व सैनिकों का है, जो एक कैटेगरी के अंदर, यानी ओबीसी कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर ही अलग-अलग फीमेल का कट ऑफ
फीमेल कैटेगरी हो गई, भूतपूर्व सैनिक हो गए, इनका ये जो फाइनल में मिलेगा, प्री के एग्जाम में आपको रिजर्वेशन नहीं दे रहे हैं, वो फाइनल में देंगे। तो जो ओबीसी की फीमेल है वो ओबीसी में काउंट होगी, अनरिजर्व की फीमेल है वो अनरिजर्व में काउंट होगी। जब फाइनल मेरिट बनेगी तब आपको डिसाइड होगा कि 35% कट ऑफ, मतलब 35% रिजर्वेशन दिया जाएगा, ध्यान रखना। तो आपका कट ऑफ अलग से नहीं मिल बनेगा, जो कट ऑफ जिस कैटेगरी का है वो उसी में आप शामिल होंगे। ये कट ऑफ रहने वाला है। इसके बाद भी आपको लगता है कि सर ये डाउट है, वो डाउट है, तो आप इंस्टाग्राम पे अवध ऑफिशियल, क्या? अवध ऑफिशियल, ये ये इंस्टाग्राम आईडी यहाँ सर्च करेंगे तो आपको इंस्टाग्राम पे मुझे क्वेश्चन आप कर सकते